नमस्कार, सिटी सेंटर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे खबरों में। भोपाल की इंदौर घटना के बाद अब एक्शन में है सरकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के जल स्रोतों के पानी की अब जांच की जाएगी। तो इंदौर की घटना को लेकर सीएम ने बैठक की है। बैठक में शामिल हुए हैं नगर निगम के अधिकारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश भी दिए। इस बैठक में इंदौर जैसी घटना दोबारा ना हो। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिस तरह से इंदौर में जो घटना सामने आई है, इस तरह की दोबारा घटना सामने ना आए, इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुलाई है। नागरिकों को साफ पेयजल उपलब्ध कराया जाए, पानी से जुड़ी समस्या 48 घंटे में निपटाई जाए। तो ये कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। 20 साल पुरानी पाइपलाइन चिन्हित की जाए। तो ऐसी तमाम पाइपलाइन को चिन्हित करना होगा जो 20 साल पुरानी हो चुकी हैं। रिपेयरिंग का काम करना होगा और पानी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर ग्रामीण अपनी लेकर आते हैं अधिकारियों के पास, तो समस्या का समाधान 48 घंटे के भीतर होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इंदौर की घटना के बाद लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो जल स्रोतों के पानी की अब जांच की जाएगी। सीएम ने निगम अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है और इस बैठक में कई बड़ी बातों पर चर्चा हुई है। मंथन किया गया है कि इंदौर जैसी घटना दोबारा प्रदेश से सामने ना आए। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। तो इस बैठक की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। पाइपलाइन चिन्हित की जाए और भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश भी जुड़ चुके हैं। आकाश, देखिए, इंदौर की घटना के बाद अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी जाग चुके हैं अधिकारी। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार एक्शन की बात कर रहे हैं। बताइए जरा, जो मीटिंग हुई है, जो बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ, कौन सी बड़ी बातों पर चर्चा हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बैठक में साफ तौर पर कहा है कि जो पानी की समस्याएं हैं उन्हें इमरजेंसी श्रेणी में रखा जाए और 48 घंटों के भीतर इसके समाधान को सुनिश्चित करें। इस बैठक में सभी जो 16 नगरीय निकाय हैं मध्य प्रदेश के, उन 16 नगरीय निकायों के महापौर, नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर्स वर्चुअली जुड़े। इसके अलावा तमाम जो वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे और इसी बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम अलग अलग तरह के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और ये कहा है कि इंदौर जैसी घटना का पुनरावृत्ति जो है वो दोबारा नहीं होना चाहिए और नागरिकों को सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने के साथ साथ ही साफ पेयजल भी मुहैया कराया जाए। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है जो 20 साल से ज्यादा पुरानी पाइपलाइन हो चुकी हैं उन पाइपलाइनों का भी चिन्हांकन किया जाए, क्योंकि इंदौर में जो घटना हुई है वो दोबारा ना हो। इसको लेकर सरकार की लगातार यही कोशिश है कि हर जिले में, हर निकाय में ये व्यवस्था सुनिश्चित हो कि पानी की व्यवस्था किसी तरीके से ना बिगड़े। खासतौर पर जो पीने का पानी है वो बेहद ही स्वच्छ हो। और यही कारण है कि कल जबलपुर से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब ये बैठक ली तो इस बैठक के बाद कड़े एक्शन भी हुए हैं और निर्देश भी जारी किए गए हैं। बिल्कुल आकाश, देखिए, मुख्यमंत्री तो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सरकार लगातार बड़े बड़े फैसले लेती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो हम इंदौर की घटना से सबक ले रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इंदौर की घटना के बाद दोबारा इस तरह की स्थिति ना हो, इसको लेकर किस तरह से अब प्रयास किए जाएंगे और किस तरह से काम किया जाएगा। आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। तो इंदौर की घटना के बाद लगातार सबक लिया जा रहा है। पानी से जुड़ी समस्या 48 घंटे में निपटाई जाए, ये कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बड़ी बैठक में। तो देखिए, इंदौर की घटना के बाद अब चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाजपेयी नगर में दूषित पानी की सप्लाई का मामला सामने आया। घरों में बदबूदार पानी की सप्लाई की शिकायत की गई है। कई इलाकों में पानी और सीवर लाइनें एक साथ मिली हुई नजर आई। एक तरफ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, जांच पड़ताल की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए राजधानी भोपाल से ही ये मामला सामने आ गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी और सीवर लाइनें एक साथ मिली हुई हैं। सोचिए आप, ये पानी लोग पिएंगे तो किस तरह से घटना सामने आएगी, लोग बीमार पड़ेंगे। और इंदौर की घटना हम लगातार देख ही रहे हैं, जिस तरह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब बात राजधानी भोपाल की। राजधानी भोपाल में भी कुछ हालात ऐसे ही बने हुए हैं। कई इलाकों से शिकायतें भी की गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और चलिए आकाश, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, तो देखिए चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से भोपाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इंदौर में
दूषित पानी की सप्लाई से कई लोगों की जान जा चुकी है और अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। भोपाल के वाजपेयी नगर इलाके में पीने के पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइन के एक साथ होने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके घरों में गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जिम्मेदार विभाग कब जागेगा और आम जनता को सुरक्षित पेयजल कब मिलेगा। ये देश की सबसे साफ राजधानी भोपाल का वाजपेयी नगर है। चारों ओर कचरा, सुअर और बदबू का आलम है। चौंकिए मत, यहाँ कीड़े मकोड़े या जानवर नहीं बल्कि इंसान रहने को मजबूर हैं। करीब 5000 की आबादी वाले इस इलाके में लोग पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके घरों तक गंदा और बदबूदार पानी पहुंचाया जा रहा है। यहाँ सीवेज लाइन और पेयजल पाइपलाइन एक ही जगह पर डाली गई है। कई जगहों पर पीने के पानी की पाइपलाइन डूबती हुई सीवेज के अंदर से गुजर रही है, जिससे वॉल्व के जरिए सीवर का गंदा पानी सीधे सप्लाई लाइन में मिलने की आशंका है। नाले का पानी आप सामने देख रहे हैं और पीछे से लेकर आसपास हर जगह आपको सिर्फ गंदगी दिखाई देगी। बात सिर्फ गंदगी की नहीं है, बात बुनियादी सुविधा की है। पानी जो लोगों के लिए रोज काम आता है, जो पीने का पानी है, उसमें ये सभी गंदगियां मिल रही हैं। यहीं पर सुअर भी हैं, यहीं पर गंदगी फेंकी हुई है। और अब मैं आपको ये दिखाता हूं, ये वॉल्व है। इस वॉल्व के जरिए जो पीने की पाइपलाइन है, उससे पाइपलाइन से पानी की सप्लाई होती है। ये वॉल्व पूरा नाली के अंदर घुसा हुआ है। एक वॉल्व ये है, यहां से पीने की पानी की सप्लाई होती है। पूरा वॉल्व जो है ये नाले के भीतर, ये जो चैम्बर है उसके भीतर पूरी तरीके से डूबा हुआ है और यहीं पर ज्वाइंट है। हर जगह ज्वाइंट है। और देखिए, इस ज्वाइंट को आप अंदर देखेंगे, इतना गंदा पानी है कि आप उसे साफ साफ नहीं देख सकते हैं। गंदे पानी की वजह से वाजपेयी नगर के लोगों की जिंदगी नरकीय हो गई है। लोगों का कहना है कि इसी दूषित पानी को पीने और इस्तेमाल करने को वो मजबूर हैं। डर इस बात का है कि अगर समय रहते हालात नहीं सुधरे तो यहाँ भी इंदौर जैसी गंभीर स्थिति बन सकती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो पाइपलाइन बदली गई और न ही सीवेज लाइन को अलग किया गया। पाइपलाइन टूटी हुई है, सेफ्टी टैंक की लाइन सब पूरी टूटी हुई है, सब ये सब पूरे ये सेफ्टी टैंक भी टूटे, गंदा पानी, पूरा पानी ऊपर जाता है। पूरा पानी की हमको दिक्कत आ रही है। पूरी पानी में कीड़े आ रहे हैं पीने, हाँ बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, सब बच्चे भी परेशान है, दस्त उल्टी हो रही है। कई बार शिकायत कर दी, कोई सुनवाई नहीं है। बोलते हैं कि कर देंगे क्योंकि यहाँ इंसान रह नहीं रहे, जानवर रह रहे हैं। जानवरों की तरह दुर्व्यवहार होता है, कोई उसमें पढ़ाई नहीं होता। कई लिख के आवेदन भी दिए हैं। पानी जो घर में आ रहा है उसमें क्या क्या है? उसमें वही आता है सिविल का पानी, कीड़े तो ऑटोमेटिक उसमें तैलते हैं पानी में। क्या करें, पीना पड़ता है, मजबूरी है। यहाँ से वो पाइपलाइन जो गई है ना, इसमें ना लेटरिन बाथरूम का पानी आता रहता है। और ये देखो हम लोग पी रहे हैं, जो कैमरे में दिख रहा हो, जो हम कह रहे हैं आपको सामने कह रहे हैं, देखो कितनी गंदगी है, हम कैसे पानी पिए, कैसे क्या करें। हम तो परेशान हो गए। मल्टी का बेच के चले, यहाँ बेच दें तो नगर निगम वाले कहते मल्टियाँ बेच के जा रहा हो तुम लोग। घर के अंदर ऐसा आ गया है कि पानी आप रखोगे ना बाल्टी के अंदर तो नीचे पूरा कचरा जम जाता है, ठीक है। तो वो ये पानी पीने के लायक नहीं है, नहीं है। तबीयत भी खराब हो रही है, गैस बन रही है पेट के अंदर। पानी मतलब फिल्टर वाला पानी नहीं है ये। महापौर जी कहती हैं कि दूषित पानी की सप्लाई ना हो, इस समस्या पर पहले से ही काम चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर काम चल रहा है तो फिर 4 साल से लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस क्यों हैं? क्या प्रशासन की फाइलों में सब ठीक है और जमीन पर लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं? कहाँ पर पानी किस तरह का जा रहा है, हम उन पानी को चेक करवा लें। यदि कहीं जल भराव की स्थिति है तो कहीं मलेरिया, डेंगू ये बीमारी ना फैल जाए, उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। और पानी दूषित कहीं मिल तो नहीं रहा, इसकी शंका को देखते हुए हमने अधिकारियों से बातचीत करके उस पर भी हमारा काम पहले से ही चल रहा है।
इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के बाद भी अगर प्रशासन नहीं जागा तो भोपाल के वाजपेयी नगर में भी हालात भयावह हो सकते हैं। जरूरत कागजों पर नहीं, जमीन पर काम की है। पीने का पानी लोगों के लिए बुनियादी जरूरत है, लेकिन भोपाल के इस कॉलोनी में यह पीने का पानी लोगों के लिए बीमारी की वजह बनता जा रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक समाधान ना होना और सप्लाई की पाइपलाइन में सीवेज के पानी मिलने का आरोप कई तरीके के गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक यहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी या फिर इंदौर जैसे यहां पर भी इंतजार किया जा रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो इस रिपोर्ट में आप हालात देख रहे थे, जिस तरह से जमीनी हकीकत सामने आई है। आकाश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या समझा जाए, क्या सरकार लोगों के घरों तक शुद्ध पीने का पानी भी नहीं पहुंचा पा रही है? आपने ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखाई, बताइए जरा आपने जाकर क्या कुछ देखा? देखिए साक्षी, इस वक्त हम उसी वाजपेयी नगर में मौजूद है जहां की रिपोर्ट अभी तक आप देख रहे थे और तस्वीर एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा। इतना ज्यादा गंदा है यहां पर, इतनी ज्यादा गंदगी है कि बदबू से आप परेशान हो जाएंगे। और इसी गंदगी के बीच जो पीने की पाइपलाइंस हैं, उसके वॉल्व हैं, उसका चैम्बर है। ये पूरा गंदा पानी नाले का यहां पहुंच रहा है और जो आपको ये रॉड जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है, ये पीने के पानी के सप्लाई होने वाले वॉल्व की तस्वीर है। अब सोचिए, ये पूरे तरीके से नाले में डूबा हुआ है, तो आखिर पीने वाला पानी लोगों के घरों तक कैसा पहुंच रहा होगा? ये मैं नहीं, यहां के लोग बताएंगे कि वो कब से परेशान हैं और कितने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर देखकर आप और हैरान हो जाएंगे। ये चैम्बर है जहां पर सीवेज का पानी आता है, घरों का गंदा पानी आता है और यहीं पर पीने के पाइपलाइन की भी जो चैम्बर है और वॉल्व है वो लगाया गया है। और एक आपको बाहर दिखाई दे रहा है, 2-3 जो वॉल्व हैं वो इसके अंदर डूबे हुए हैं, यानी कि नाले के अंदर डूबे हुए हैं। और इसी गंदे नाले के बीच से पीने के पानी भी घरों तक लोगों के पहुंच रहा है। जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं और इस समझने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानियां आ रही हैं। जो आपके घर में पानी आ रहा है वो कैसा पानी है? गंदा पानी आ रहा है जो चेम्बर में भरा हुआ है। हाँ। चेम्बर में डूबा हुआ वो जो खुलता है, जो पूरा अपने अंदर जाता है। जो पानी आप लोग पीते हैं उसमें बदबू वगैरह आती है? आती है ना सर। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कि इसको साफ किया जाए, पानी की पाइपलाइन? पाइपलाइन चेंज करी थी उनने, तो उनने वापस कर दी। हमने कहा बोल उठा दो, बोले हो जाएगा। बस यही हो रहा है। इसके अंदर भी 2-3 वॉल्व जो मैं देख पा रहा था कल, उसमें डूबा हुआ है। हाँ डूबा है ना, वो डूबा है। और कोई पार्षद या नगर निगम के अधिकारी यहाँ नहीं आते ये समस्या देखने? आए थे, अभी जो लाइन डलाई थी यहाँ से, जो चेंज करी थी उनने, उसी में बोला था हमने ऊपर कर दो भैया, उसमें डूबा है। बोले हम कर देंगे, फिर भी वो डूबा हुआ है। और इसमें कौन सा पानी, कहाँ का पानी आता है जो जमा? टंकी का आता है वो, जो सब ये अपना भरा हुआ है। वो चैम्बर का पानी भी आता है। ये चैम्बर का ये गंदा पानी आ रहा है? जी बिल्कुल चैम्बर का है, वो देखिए ना आप। ये इधर से पानी पीने की भी है, पीने की पाइपलाइन भी गई है, इधर चेम्बर भी है और इधर कितना गंदगी है। सब सारा पानी है पाइपलाइन साइड से गया हुआ, चेम्बर की साइड से वही पानी पीना है। कब से ऐसी स्थिति है? ये स्थिति तो शुरू से, जब से मल्टी बनी, जब से आए हम लोग। कितने साल हो गए? ये हमें 7 साल 8 साल हो रहे हैं। 7-8 साल से ऐसी स्थिति है, कोई सुधार नहीं पाया अब तक? कौन, कोई आया ही नहीं, तो कौन किसको कहेगा? तो गंदा पानी पी रहे हैं? अरे तो जो पानी पाइपलाइन चल रही वो पी रहे हैं। अब वो गंदा है कैसा है, अपन कोई डॉक्टर तो है नहीं जो उसको चेक करेंगे। यही बात है खाली। शिकायत करते हैं कभी आप? अरे शिकायत किसके पास जाना है, कोई सुनता हो? जबकि पार्षद हैं आपके क्षेत्र में? पार्षद कभी आता है यहाँ? हर महीने कोई मौका देखने आया हो कि भाई क्या परेशानी है, उस चीज की तुलना करेगा, उसको परेशानी बताएंगे, अमीर ये परेशानी है। अब कोई आए अधिकारी आए तो उसको बताए, किसको बताए? कि 7-8 साल पहले ये मल्टी बनी थी, तब से लोग कह रहे हैं कि समस्या बनी हुई है। आप यहीं रहते हैं? आप देखने आए? आप यहाँ रहते हैं? पानी जो घर में पीने के लिए आ रहा है वो पानी कैसा है? सर वो पानी गंदा आता है। गंदा आता है? गंदा आता है। कब से गंदा पानी आ रहा है? जब से हम लोग देख रहे हैं, जब से जैसे ये पाइप जैसे फूटे पड़े हैं, इनके अंदर ये चैम्बर का पानी घुसता है, वही पानी फिर लाइन में रिटर्न होता है, तो उससे पानी में कभी कभी तो थाई जम जाती है। विधायक कौन है आपके क्षेत्र में? विधायक कौन संत? पार्षद है। पार्षद के अलावा आपके क्षेत्र का विधायक आपको नहीं पता है? नहीं पता। ये स्थिति है कि लोग विधायक तक को नहीं जानते। विधायक आपके यहाँ के कौन है पता है? आतिफ अकील। आतिफ अकील जी हैं। आतिफ अकील जी कभी आए यहाँ पर? बिल्कुल आते हैं।
अगर आए हैं तो क्या आप लोगों ने समस्या की है कि ये जो इतनी गंदगी है? समस्या को लेके कुछ नहीं आया अभी तक। वो कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। आतिफ अकील, इसके पहले उनके पिता आरिफ अकील जी लगातार इस विधानसभा से विधायक रहे हैं, जितना मुझे पता है। रिकॉर्ड है, दोनों लोग विधायक रहे, उनका बेटा भी विधायक है आरिफ, बहुत बड़ा नाम है उन दोनों का। तो इतने 8 साल हो गए, मुझे लगता है आरिफ अकील के समय में कार्यकाल में भी यही रहा होगा, अब आतिफ अकील कार्यकाल में भी यही है। और इतनी गंदगी है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी आपको तो कुत्ते घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं कल परसों यहाँ पहुंचा था तो यहाँ सुअर घूम रहे थे, आप सोचिए। और इतनी ज्यादा बदबू है, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। और लोग इसी के आसपास, इसी गंदगी के आसपास रह रहे हैं। इसी गंदगी के बीच से पीने की पाइपलाइन है। जी ये अलग है। इसकी जो पीछे हो गया, इस तरफ चलिए आप। इस तरफ की भी तस्वीर जो लोग हैं वो आपको दिखाएंगे। पूरे कॉलोनी में गंदगी फैली हुई है, कहीं से भी सीवेज का पानी, गंदा पानी सीधे सड़कों पर आ रहा है। वो चैम्बर देखिए, जहां पर वॉल्व लगा है उसके पीछे की तस्वीर देखिए, वो चैम्बर है, वहां से बहुत ही गंदा पानी सीधा पाइपलाइन के पास मिल रहा है। ना तो स्थानीय विधायक ने कभी सुध ली, ना नगर निगम के अधिकारियों ने, ना कर्मचारियों ने यहाँ के लोगों के बारे में पूछा, उनकी समस्याएं सुनी, और ना ही स्थानीय पार्षद ने। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो विधायक का नाम यहाँ लोग बता रहे हैं आतिफ अकील हैं, बहुत लंबे समय तक उनके पिता आरिफ अकील यहाँ से विधायक रहे, वो फिर उनका निधन हुआ तो अब आतिफ अकील को लोगों ने चुना। लेकिन एक भी दिन यहाँ पर वो लोगों की समस्या जानने नहीं पहुंचे। एक कॉलोनी है, आप सोचिए कि यहाँ लोग कैसे रहते होंगे। हर तरफ आपको गंदगी दिखाई दे रही है और स्वच्छता में अवार्ड भोपाल को चाहिए। कैसे मिलेगा? देश की सबसे साफ राजधानी भोपाल कही जाती है। ये सबसे साफ राजधानी की एक कॉलोनी की तस्वीर है। यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं साक्षी, ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं यहाँ 2 से 3 बार आया हूँ और यहाँ पर इतना अधिक गंदगी है, इतना बदबू है कि आप थोड़ी देर भी खड़े नहीं हो सकते हैं। तो सोचिए, लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं और जब जो पानी की सप्लाई हो रही है वो पानी गंदा पहुंच रहा है। आकाश, इन तमाम तस्वीरों को देखकर हैरानी हो रही है। जरा ये भी बताइए, जिस तरह से आपने कवरेज की, ये तमाम तस्वीरें दिखाई, इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या जिम्मेदार जागे हैं? आप सुध ली है, जमीन पर कोई नेता पहुंचे, कोई विधायक पहुंचे यहाँ पर? और ये भी बताइए, जिस तरह से करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है, ये बताती है कि पानी के लिए इतना खर्चा किया गया, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, पानी तो पहुंच रहा है लेकिन वो साफ पानी नहीं है, वो पीने के लायक पानी नहीं है। जो यहाँ के लोगों का आरोप है वो कम से कम यही है कि वो जो पानी पी रहे हैं वो पानी बेहद गंदा है। अब उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद कम से कम हमारी महापौर, क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूं, ये लोग भी भोपाल में रहते हैं, महापौर तक, नगर निगम की कमिश्नर संस्कृति जैन हैं, महापौर मालती राय हैं, उनके कानों तक ये बात पहुंचे कि लोग भी यहाँ पर रहते हैं, यहाँ जानवर नहीं रहते हैं, यहाँ कीड़े मकोड़े नहीं रहते हैं, यहाँ आम इंसान रहते हैं और उन इंसानों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। ये उम्मीद हमें भी है और इसी उम्मीद के साथ इस खबर को दिखाया भी जा रहा है ताकि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। दादा, पानी पीने वाला कैसा आ रहा है? गंदा आ रहा साहब। कब से? काफी दिन से आ रहा है साहब। काफी दिन से? यहीं पे रहते हो आप? हाँ, वो हमारी नीचे बनती है। अच्छा, वहाँ पे भी पूरे करीब 5000 की आबादी होगी यहाँ की? हाँ, खूब होगी साहब। और सबके पास गंदा पानी? हाँ, गंदा पानी। इल्लियाँ आती है पानी। क्या आती है? इल्लियाँ, वो बदबू आती है। इल्लियाँ मतलब छोटे छोटे कीड़े? कीड़े, और बदबू आती है। बदबू आती है। हाँ, इनके घर पे भी आई थी। हाँ, हमारे घर पे भी आई थी। तो आप लोग को वही पानी पीते हो? नहीं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आप लोग पानी जो सप्लाई होता है वही वाला पीते हो कि बाहर से लेके आते हो? नहीं, जो होता है वही पीतेंगे, ये टंकी का पानी। नगर निगम का टैंकर आता है कभी? नहीं, टैंकर भी नहीं आता? कभी नहीं आता। वो टंकियाँ जहाँ पे भरती है वहाँ आता है। अच्छा, वो पानी पीने के लिए ले जाते हो कि वो ऐसे ही खड़ा होता है? वो ऐसे ही खड़ा होता है। ऐसे ही खड़ा होता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि पानी में इल्लियाँ आती हैं। इल्लियाँ यानी कि छोटी छोटे जो कीड़े होते हैं वो आते हैं। ये भी पाइपलाइन का एक जॉइंट है और यहाँ पर भी जो गंदा पानी है वो जब गंदा पानी भर जाता है तो ये पूरी तरीके से डूब जाता है। अभी क्योंकि यहाँ तक जो नाली का पानी है वो नहीं पहुंचा है, थोड़ी ऊंचाई पर है, तो आपको सुरक्षित दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी तरीके से जितने ज्वाइंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ जो ज्वाइंट्स मैंने पहले दिखाए वहां पर नालियों के भीतर से पीने के पाइपलाइन की सप्लाई हो रही है। ये इसलिए भी देखना जरूरी है कि यहाँ पर गंदगी कितनी है और उसी गंदगी के बीच जो पीने का पानी है वो सप्लाई हो रहा है। दादी हैं, कुछ कहना चाहती हैं, क्या कह रही दादी?
बेटा पानी तो बहुत गंदा ही आता है, बदबू आ रहा है, पी रहे हम तो कब से। और देखो पीछे गंदगी इतनी है, ना नगर निगम वाले आते हैं, नहीं कचरा साफ करते, कुछ भी नहीं। कचरा उठाने वाली गाड़ी भी नहीं आती। नहीं देखो उधर जाके चलो हम बता दें। मैं जहां से खड़ा हूं और अगर इससे 200 मीटर दूर तक आप देखेंगे तो वहां तक आपको सिर्फ गंदगी, सड़क पर जो नालियों का पानी है, जो घरों में आम कामकाज के लिए पानी और चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। और इस मल्टी की जो आबादी है वो करीब 5000 या उससे अधिक की है और बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। इन्हें यहाँ पर बहुत पहले शिफ्ट किया गया था, लेकिन शिफ्ट करके ऐसे छोड़ दिया गया इन्हें कि अब कैसे भी अपना जीवन जी सकते हैं। ये देखिए सड़क है, सड़क बहुत कम बची है, सड़क से ज्यादा ये नाली दिखाई दे रही है और आपको सिर्फ नाली का पानी दिखाई देगा और इन्हीं नाली के पानियों के बीच में आपको पाइपलाइन की सप्लाई भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपना दर्द बयां कर रही हैं आकाश और सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि जहां हम और आप जा सकते हैं वहां पर जिम्मेदार क्यों नहीं जा सकते हैं। जब तक मौत नहीं होती, जब तक जिम्मेदार जागते क्यों नहीं है। हालांकि उम्मीद है कि रिपोर्ट दिखाने के बाद अब जिम्मेदार जागेंगे और निश्चित तौर पर जमीन पर शायद काम हो पाएगा, यही उम्मीद हम करते हैं। बहुत शुक्रिया आकाश, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो भोपाल में करीब 2500 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क है। पुराने शहर में पाइपलाइनें 40 से 50 साल पुरानी है। पाइपलाइन के 99% नेटवर्क को सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई हैरान कर देने वाली है कि आखिरकार कब यहां पर हालात सुधरेंगे। अब फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर की। सुकमा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। जवानों से मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। डीवीसीएम कैडर समेत कई बड़े नक्सली मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो कोंटा एएसपी राव गिरपुंजे की हत्या में शामिल नक्सली भी ढेर हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें AK-47 और इंसास राइफल भी बरामद किया गया। एसपी किरण चौहान ने नक्सलियों से मुठभेड़ की पुष्टि भी कर दी है। तो वहीं किस्टाराम एरिया में सर्चिंग पर निकले हुए थे डीआरजी के जवान, उसी दौरान यहां पर मुठभेड़ होती है। तो एक बार फिर से